जेएसएससी के घेराव से 2 दिन पहले हजारीबाग में छात्रों ने एक धरना दिया था। उस धरने में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। उस दिन भी लाठियां बरसी थी। बरसी थी ना। लेकिन उस दौरान जो मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात थे वो कौन थे आपको पता है? अशोक कुमार। अशोक कुमार मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे। छात्र इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दिन कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है और छात्रों के ऊपर इन्होंने कि तुम लोग गुंडा है ये है वो है कह के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। एसडीओ ने, एसपी का आदेश नहीं था उस दिन लाठीचार्ज का, एसडीओ ने कहा था मारो लाठी। मतलब ये दंडाधिकारी थे वहां पे। जोहार, मैं अभिषेक भारती और मेरे साथ आरती, और आप देख रहे थे भारत मित्र बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। एक फिल्म देख रहा था मैं, फिल्म का नाम था जैसी करनी वैसी भरनी। उस फिल्म में एक बड़ा बढ़िया गाना था, जो बोया है वही पाएगा, तेरा किया लौट कर आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ये गाना मैं क्यों गा रहा हूं, इसके पीछे कारण है। हजारीबाग के सदर में एसडीओ हुआ करते थे अशोक कुमार, तबादला हो गया उनका। अशोक कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को जला दिया है। गजब बात यह है कि अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में अशोक कुमार नहीं पहुंचे। चतरा जिले के रहने वाले हैं। अशोक कुमार का विरोध पूरे गांव के लोग कर रहे हैं। मतलब गांव के एक आदमी ने मेरे को पूछा, बताया एक्चुअली कि भैया जानते हैं इंसान ही गड़बड़ है। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा कि आप एक बार इनके भाई से बात कीजिएगा। ऐसे वक्त में अभी हम आरती बैठे हुए हैं जब जेपीएससी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के आवाज उठ रही है। 22 तारीख को जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे में उस शख्स ने मुझे बताया कि आप जब इनके भाई से पूछिएगा तो इनसे पूछिएगा, जो अशोक कुमार है ये पहले रोजगार सेवक थे, शादी से पहले। शादी के बाद एसडीओ की नौकरी हुई। लेकिन उस दौरान 5 लाख रुपए जो महिला है जिनकी मौत हो गई उनके पिताजी ने अशोक कुमार को दिए थे। जानते हैं क्यों? ताकि नौकरी हो सके, जेपीएससी की नौकरी हो सके। ये बड़ी बात है। इनके पिता जो अशोक कुमार के पिता है उन्होंने भी कुछ जमीनें बेची थी लेकिन उन पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो 5 लाख रुपए उसी में इनकी नौकरी हुई थी जेपीएससी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि एक शगल है कि आप जब कोई खबर दिखाते हैं इस तरीके की तो आपको जेल में भर दिया जाता है, आपके ऊपर पॉस्को लगा दिया जाता है और आपके सहयोगी आपके बिरादरी वाले बोलते हैं अब तो गया है ना। तो ऐसी स्थिति में हमने इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए अनीता के भाई साहब हैं राजू ने, उनसे कॉल पे बात की और मैं माफी चाहता हूं, इसलिए हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा हूं। क्यों माफी मांग रहा हूं मैं बताता हूं। राजू जी को ये पता नहीं था कि मैं उनकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खबर आज, चूंकि झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है तो ये खबर आज आनी चाहिए। तो आरती मैंने वो बातचीत जो है उस बातचीत को रिकॉर्ड किया जिसमें राजू जी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ पैसे दिए गए और जेपीएससी की नौकरी जो अशोक कुमार की वो नौकरी पैसे देकर के ली गई है। वो मैं ऑडियो पहले हम सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे कि मैंने शुरुआत में जो गाना गाया वो क्यों गाया। नहीं ठीक है, ऑडियो सुनाएंगे, लेकिन आप जिस ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं उससे पहले मैं भारत मित्र के दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको छोटा सा रिमाइंडर जरूर देना चाहूंगी भारती, कि उस दिन जिस दिन अनीता को इलाज के लिए देवकमल लाया गया था, भर्ती किया गया था, जब उसकी मौत हुई थी उस वक्त भी जब परिवार वाले वहां खड़े थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जब वो रोजगार सेवक था तब हमने जब शादी कराई उसके बाद उसकी किस्मत बदली और बहुत कुछ वो उस वक्त भी कहना चाहते थे पर शायद वो कह नहीं पाए। वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर में शायद अशोक कुमार आए, लेकिन ना तो उस वक्त आए जब डेड बॉडी अनीता की ले जाई जा रही थी और हद तो तब हो गई कि अंतिम संस्कार तक हो गया अनीता का पर पति नहीं पहुंचा। चलिए बातें होंगी, लेकिन पहले ऑडियो सुनाते हैं। सुनिए ऑडियो क्या कुछ कह रहे हैं अनीता के भाई। भैया नमस्ते, हम रांची से अभिषेक भारती बोल रहे हैं, पत्रकार। जी भैया कह रहे भैया कि हमको पहचान रहे हैं ना, हम सबसे पहले खबर दिखाए थे भारत मित्र वाला, वो आरती गई थी। जी हाँ जी सर, हाँ हम ही बोल रहे हैं। कह रहे भैया कि अभी उसमें गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं सर, एसआईटी टीम गठन हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ है। वो फरार है एसडीओ ना अशोक कुमार? हाँ सर, अशोक कुमार अभी फरार है ना? फरार है। देखिए ना, मैंने अरे चुप रहो ना तुम लोग, थोड़ा सा 2 मिनट बोल रहे हैं सर जी कि जैसे बहुत सपोर्ट हो जा रहा है वो आदमी को। हाँ वही हमको यही पता चला, इसीलिए तो।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ वो चुपके से आके प्रभार दे के वहां जाके ज्वाइन कर लिया, वही बात अरेस्टिंग है। नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। इसमें सर आप लोग का सहयोग करना नहीं पड़ेगा, नहीं, हम इसको करेंगे दिखाना भैया। पड़ेगा। हमको तो ये भी पता चला, हाँ हाँ देखिए हम आपको ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बता रहे हैं, जो जी। हमको पता चला कि आपके पिताजी जमीन बेच करके 5 लाख रुपए दिए थे, जिससे इनका जेपीएससी में ज्वाइनिंग हुआ था, है ना। हमको तो चूंकि जो जाने दीजिए सर वो सब चीज है। नहीं जाने कैसे देंगे, ये सब मामला उठाएंगे भैया, क्योंकि देखिए भाई आपकी दीदी के कारण ही आपके पिताजी दिए ना, पूरा गांव बहिष्कार कर दिया, पूरा गांव इसके बारे में बात कर रहा है। गांव तो पूरा बहिष्कार कर दिया। वही कह रहे हैं, पूरा गांव, आपके गांव का एक आदमी हमको बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ये सब उठाइए, उनको बचना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि नहीं तो ये अधिकारी लोग का जो मतलब किसी की बेटी को जला देना, किसी की बहन को जला देना, सोच रहे कितना बड़ा ही मतलब पाप है। तो वही उसके बावजूद वो खुलेआम घूम रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। वही हम ही सबसे पहले चूंकि इस खबर को दिखाए, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, फिर हम जब दिखाए तो फिर बाकी लोग हिम्मत किया दिखाने का, है ना। तो अभी तक अरेस्टिंग हो जाना चाहिए। वही बात है कि अगर दूसरा आदमी रहता तब तक अरेस्टिंग हो जाना चाहिए था, है ना। तो खैर वो ठीक है, हम ये सब कर रहे हैं। अभी आप कहाँ, वहीं चतरे में है? नहीं सर, हजारीबाग में। हजारीबाग में है। तो हम अपना एगो रिपोर्टर को भेजे क्या, बयान दीजिएगा क्या? अभी नहीं, आज छोड़ दीजिए सर, आज कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा कल भेजिएगा, कल अच्छा डिटेल देंगे, ठीक अच्छा ना अच्छा। एक और हमको बात बताइए, जी। इनका ज्वाइनिंग कौन साल का था? 4th जेपीएससी है। फोर्थ जेपीएससी में इनका ज्वाइनिंग था। 5, इनके पिताजी भी उस समय कोई जमीन उमीन बेचे थे ना, लेकिन कमे में बात हो गया था, है ना। खैर चलिए। इनके पिताजी सर्विस में थे, अब क्या किए थे सर, है ना। हाँ मतलब वही, आप कंडीशन यही था ना, वो 5 लाख रुपए शादी का कंडीशन था शायद, जो हमको जानकारी है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। वही कंडीशन था अब कि भाई, देखिए सर, जो है हर पिता चाहता है कि अपना बेटी को दें, हाँ है ना। हाँ है ये। तो चलिए ठीक है भैया, ठीक है। नहीं, हाँ हमसे जो सपोर्ट चाहिए होगा आप हमको फोन कीजिएगा, हम जी सपोर्ट सर, करने के लिए तैयार जी हैं। सर, हम ठीक आपको ना, रिंग करेंगे सर, है ना। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो अब जब आप ये ऑडियो सुन चुके, इस ऑडियो में अनीता के जो भाई है राजू, वो कह रहे हैं कि छोड़िए भैया ये सब बातें, अब तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन बात निकलनी चाहिए। बात इसलिए निकलनी चाहिए क्योंकि एक किस्सा, छोटा सा एक इंसिडेंट याद आ रहा है। आज से आती पिछले साल की बात है, दिसंबर की बात है, 10 दिन पहले की बात है। जेएसएससी के घेराव से 2 दिन पहले हजारीबाग में छात्रों ने एक धरना दिया था। उस धरने में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उस दिन भी लाठियां बरसी थी ना। लेकिन उस दौरान जो मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात थे वो कौन थे आपको पता है? अशोक कुमार मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में थे। छात्र इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे उस दिन कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, और छात्रों के ऊपर इन्होंने कि तुम लोग गुंडा है, ये है, वो है, कह के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था। एसडीओ ने, एसपी का आदेश नहीं था उस दिन लाठीचार्ज का, एसडीओ ने कहा था मारो लाठी। मतलब ये दंडाधिकारी थे वहां पे, इन्होंने दंड दिया, अपने हिसाब से दंड दिया। इसीलिए मैंने कहा कि जैसी करनी वैसी करनी, उस दिन के करनी। और इन्होंने जो जेपीएससी के ऐसे नौकरी ली, अब तो जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और अब तो देखिए चीजें कैसे सतह पे आने लगी हैं भारती। एक तो उनका तबादला हुआ है पहले, और जो जांच, एक कमेटी बनाई गई है बाकायदा, अब जांच होगी उस मामले की कि इन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया है। क्या जो घर वाले कह रहे हैं कि उसे जिंदा जला दिया गया, वो सच है, कितनी सच्चाई है? आप इस ऑडियो को जब सुनेंगी, आपने सुना, इसमें उनके भाई कह रहे हैं, कि प्रशासन इनको बचाना चाह रहा है। जाहिर सी बात है, जहां पर एसडीओ की तरह उन्होंने काम किया है, ठीक है, आपने उनका तबादला कर दिया, आपने उनका निलंबन क्यों नहीं किया? जब आरोपी हैं तो। और वो यहाँ से अब जाकर के वहां ज्वाइनिंग कर लेते हैं, जहां इनका तबादला किया गया वहां जाके चुपचाप ज्वाइनिंग। इनके भाई जो इनके साले हैं वो कह रहे हैं कि भैया देखिए प्रशासन को कि ज्वाइनिंग कर लेते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, आपसे मदद। मैंने इनको बोला कि देखिए हम ही वो हैं जो सबसे पहले खबर दिखाए, देवकमल अस्पताल भी आप ही गई थी, और उसके आगे की खबर भी हम ही वो थे। जो इनकी पत्नी, जो इनकी बहन है अनीता का मरने के पहले का वीडियो भी सबसे पहले हमने दिखाया था ना। वो कहते हैं कि मरने वाले से का जो बयान होता मरने से पहले का एक महिला का, वो अपने आप में गिरफ्तारी के लिए काफी है, संपूर्ण काफी है। हाँ। लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। और अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि भाई इन्होंने जेपीएससी की नौकरी गलत तरीके से,
अब क्या कहें? तो अब तो दोनों मामले हैं ना। और देखिए जिस दिन अनीता की डेड बॉडी यहाँ से देवकमल से ले जाई जा रही थी, उस वक्त एक भरोसा था। अगर आप पिछला कुछ वीडियो, अगर आप उस दिन का वीडियो देखेंगे तो जिस राजू जो अनीता के भाई हैं, उनका ऑडियो अभी आपने सुना है, आप उस दिन का अगर वीडियो क्लिप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। उस दिन भी वो ये कह रहे हैं, उन्हें एक उम्मीद थी कि प्रशासन उनकी जरूर सुनेगा। उनका ये कहना था कि वो शख्स जो शाम ढलता है तो फिर वो पूर्व विधायक को बुलाता है, उनसे मुलाकात करता है, अधिकारियों को बुलाता है, उसी अस्पताल में वो मुलाकात करता है, कैंटीन में बैठ के बाकायदा वो खाना खाता है, नाश्ता चाय। और इस पर भी सवाल था कि जिसकी बीवी इतना 80 से 90% जल गई है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और कोई बैठ के ऐसे आराम से तसल्ली से खाना कैसे खा सकता है, किसी से मुलाकात कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसकी डेड बॉडी निकाली जाती है तब वो कहीं नजर नहीं आता है। ये कहा, मैं थी वहां पे भारती, मैंने मिलने की कोशिश की तो मुझे ये कहा गया कि वो अभी गंभीर हालत है उनकी, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, ये कहा गया। लेकिन जैसे ही डेड बॉडी रिम्स रेफर की गई पोस्टमार्टम के लिए, वो इधर से निकल गए। लेकिन राजू उस वक्त भी उम्मीद जता रहे थे कि कम से कम प्रशासन ये समझेगा कि दर्द क्या है हमारा, वो उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब जो पूरी तस्वीर, जो पिक्चर सामने आई, उससे लगता तो नहीं कि प्रशासन उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई के मूड में है। उम्मीद नहीं। हाँ, उम्मीद नहीं है, क्योंकि कार्रवाई का अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को हमने दिखाया, देखिए हमारे सूत्रों ने बताया कि एसडीओ का जो बयान है, एसडीओ ने कहा कि वो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे और पत्नी से किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई, और उसके बाद पत्नी ने तारपीन छिड़क के आग लगा ली। एसडीओ के पिता, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि एसडीओ के पिता ने बयान दिया था कि वो बोरसी ताप रही थी और बोरसी दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ। अच्छा, आगे सुनिए। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी खराब नहीं है, लेकिन घर में फुटेज नहीं उस दिन का, और उस दिन का नहीं है। आप देखिए, उसके एक दिन पहले का फुटेज है, लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन का फुटेज नहीं है। हाँ। ये क्या, ये सब चीजें क्या इंगित प्लान्ड है, ये सब चीजें क्या। हाँ। और स्टिल आप उस एसडीओ की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए कि सच में कानून के आंखों में पट्टी बंधी रहती है, इसलिए कि वो एसडीओ है, वो एसडीओ है, इसीलिए आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आप वो जो जांच टीम बनाई गई है, आप उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? जो भी आईओ होंगे वो उनके अंदर ही आकर उन्हें जाना होगा ना, गुजरना होगा। तो आप एक अधिकारी के खिलाफ अगर जांच कर रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे? चलिए, और सबसे बड़ी बात कि इनकी जेपीएससी में बहाली की जांच तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इन्होंने उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया था जो जेएसएससी में गड़बड़ी कर रहे, वो छात्र हैं। हाँ बिल्कुल, अपने हक की आवाज उठा रहे थे वो। और अगर आप उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप खुद की तस्वीर तो पहले देखिए, आप खुद को देखिए। और अब तो ये जो ऑडियो क्लिप अगर आपने सुना है तो आप अब समझ ही गए होंगे कि कैसे एक आदमी, एक गरीब किसान, वो किसान परिवार से थी अनीता, जिनकी मौत हो गई, अशोक कुमार की पत्नी। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से उन्होंने पैसे जमा किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, और अब जब इस तरह से उसे जिंदा जला दिया गया तो उनके पास तो ना पैसे बचे, ना उनकी बहन बची है। सही बात। तो अब जब इन सारी चीजों से बेच के 5 लाख रुपए दिए गए थे, यही बात। अब मान लीजिए कि ठीक है, चलिए, अगर आप बाकी चीजों को फ्रेम कर सकते हैं, बाकी चीजों को फैब्रिकेट कर सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज उड़ा दिया, बयान बदल सकते हैं, आप जांच अधिकारी जो हैं उनको आप थोड़ा सा उन पर प्रभाव डाल सकते हैं अपने ओहदे का, लेकिन आपकी नौकरी, आपने नौकरी जैसे की है, जेएसएससी के थ्रू जिस मादत आप आए हैं उसकी जांच तो होनी चाहिए, और वो निष्पक्ष होनी चाहिए। कम से कम आप अगर उस नौकरी आपने कैसे ली है वो जांच अगर सही तरीके से, के ये कैंडिडेट 4th जेपीएससी में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की, तो अब उन तमाम दावों को एक बार फिर से वो बहस जो है वो फिर से जन्म ले लेती है कि क्या परीक्षाएं पूरी ईमानदारी पूर्वक हुई है। हमें फर्क नहीं पड़ता सरकार बीजेपी की, हमें फर्क नहीं पड़ता सरकार जेएमएम की है, हमें फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस की, हमें फर्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप की, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है अनीता से, बिल्कुल उसके परिवार वालों से, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए हम खड़े हैं। हम पत्रकार इसीलिए हैं। और ये हम इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने गलत तरीके से नौकरी नहीं ली है तो फिर आप जांच करवाइए। जांच जरूरी इसलिए भी है कि अब सिर्फ एक मसला नहीं है कि आपने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया है या फिर उसने सुसाइड किया है। अब उसे अगर हम अलग भी रख दे तो भी आप ये बताइए कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने नौकरी कैसे ली है, अगर आप पाक साफ हैं तो फिर साफ करिए चीजों को, स्पष्ट तरीके से जांच कराइए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। सामने आ गया है, पत्नी का मरने से पहले का बयान है, पत्नी के परिजनों का बयान है, अब तो ऑडियो भी हम सुनाते रहे जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि भाई जो नौकरी इन्होंने जेपीएससी में ली वो नौकरी भी गलत तरीके से ली। तो अभी भी अगर जांच नहीं होती है
तो हमको ये लगता है कि फिर संभवतः पत्रकारिता छोड़ करके चाय की दुकान खोल लेनी चाहिए। कम से कम उसमें हमें ये टेंशन तो नहीं रहेगी कि हम किसी की आवाज बन रहे हो, उसका असर नहीं हो रहा है ना। और ये भी कि बाकी सब कुछ एक तरफ है, आपका ओहदा सबसे ज्यादा बोलता है। अगर आप बड़े अधिकारी हैं तो आप सब कुछ बंद करवा सकते हैं, सबको चुप करा सकते हैं, अपनी नौकरी तक बचा सकते हैं जो आपने गलत तरीके से ली है। हाँ, संभव है कि हम चोर हो सकते हैं, दलाल हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं, बिल्कुल। गोदी मीडिया हो सकता है, दलाल मीडिया हो सकता है, वो सब हो सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो मतलब 100% है, वो ये है कि पत्रकारिता हमारे अंदर जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है, बेखौफ होकर के हम लोग आवाज उठाते बिल्कुल। और ये आवाज हम उठाते रहेंगे। और सिर्फ ये अनीता की कहानी नहीं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो हमने चर्चा की, हम बस इतना चाहते हैं कि अनीता की मौत कैसे हुई इसकी जांच अगर चल रही है तो ये भी निष्पक्ष हो। साथ ही साथ अशोक बाबू की भी जांच हो। जिनकी नौकरी कैसे हुई है, अगर ऑडियो क्लिप सब सुन रहे हैं आप लोग, तो आप ये समझिए कि ये जांच कितनी जरूरी है। जेपीएससी को, जेएसएससी को लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, खासकर सरकार पर सीधे तौर से उंगलियां उठ रही हैं कि निष्पक्ष रोजगार नहीं मिलता, नियुक्तियां निष्पक्ष नहीं होती। तो कम से कम जनाब इस मामले की जांच कराइए, सच्चाई सामने लाइए, ताकि लोगों का भरोसा आप पर बना रहे। चलिए, इजाजत दीजिए। जोहार, नमस्कार।